जनपथ की इस श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं देवरिया जिले में। यह जिला कभी समाजवाद का गढ़ माना जाता था और साल 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां के 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और बीजेपी सिर्फ 1 सीट यहां से जीत पाई थी। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर में यहां की 7 सीटों में से 6 सीटों पर केसरिया फहरा और सिर्फ 1 सीट समाजवादी पार्टी यहां से जीत पाई। 2022 के चुनाव में यहां के मतदाताओं का मूड क्या है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव में अपने विधायक को चुनने जा रहे हैं, इन तमाम बातों को लेकर हम इस पूरे जिले के सभी 7 विधानसभाओं के लोगों से यह जानने की कोशिश करेंगे और उनसे ये भी समझेंगे कि पिछले 4.5 सालों में सरकार ने जो काम किया है उन कामों का उनके इस जिले में कितना असर देखने को मिल रहा है। हम इस समय यहाँ पहुँचे हैं देवरिया जिले के बरहज विधानसभा में। यह विधानसभा अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि यह विधानसभा प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा राघव दास की कर्मभूमि है और इस विधानसभा में 2017 में बीजेपी के सुरेश तिवारी विधायक बने थे। लेकिन पिछले लगभग 5 सालों में कितना परिवर्तन यहाँ में आया, यहाँ के लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया, ये यहाँ के लोगों से बात करते हैं। तमाम जो दुकानें हैं यहाँ पे आपको सड़क के दोनों तरफ मिलेंगी और ये जो पूरा कस्बा है वो मुख्य जो सड़क है इसके दोनों तरफ ही आपको दिखाई देगा। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों में यहाँ पे गन्ने की खेती सबसे अधिक होती है। यहाँ के जो लोग हैं उसमें सबसे अधिक उनका जो काम है वो कृषि पे आधारित है। लोगों से बात करते हैं कि इस बार 22 में क्या कुछ परिवर्तन होने जा रहा है, क्या 22 में क्या कुछ परिवर्तन, बैठे रहिए, 22 में क्या कुछ परिवर्तन करने जा रही है यहाँ पे जो बरहज की जनता है। बरहज की जनता यथावत जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उनके विकास कार्यों पर मतदान करने के मूड में है और जो विकास का एजेंडा तैयार किया माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने वह जनता तक पहुंचा है और 100% उसका ज़मीनी हकीकत गांव में दिखने के लिए मिल रहा है। इसी नाते जनता जो है विकास कार्यों पर इस बार मोहर लगाएगी। अच्छा, विकास की बात भाई साहब कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मुख्य कौन सा विकास हुआ है जो 5 साल पहले तक नहीं हुआ है? विकास के मामले में कुछ कहा जा सकता है कि विकास में बढ़त तो जितनी गति होनी चाहिए उतनी विकास नहीं हो पाई, लेकिन जिसको देश और राष्ट्र प्रदेश लेवल पर देखा जाएगा तो इससे जनता संतुष्ट है और पुनः भाजपा नहीं, यहाँ की वोट बैंक जो है चाहे कमल कह लीजिए, कमल के साथ अभी हैं लोग। देवरिया जनपद के अंदर जो मेडिकल कॉलेज खुला है इसके कारण से यहाँ के सभी लोगों का स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा विकास हुआ है ताकि स्वास्थ्य की सुविधाएं लोगों को प्रदान होगी। क्या लग रहा है 22 में क्या परिवर्तन कुछ है यहाँ पे या फिर बीजेपी ही है? फिलहाल तो बीजेपी देख रही है, जो काम है योगी जी का चाहे मोदी जी का, उस हिसाब से तो यहाँ पे भी भले विधायक चाहे सांसद जो भी हो वो तो कंफर्म है कि बीजेपी की सरकार बने। पहली बार पूर्वांचल का मुख्यमंत्री हुआ है तो हमको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिला है, हमको गोरखपुर में एम्स मिला है, हमको देवरिया में मेडिकल कॉलेज मिला है, हमको गोरखपुर से सलेमपुर तक 4 लेन सड़क मिली है, अच्छी सड़कें मिल रही हैं और गुंडे मवाली माफिया चोर अपराधी एकदम क्षेत्र छोड़ के या तो क्षेत्र से बाहर हैं, प्रदेश से बाहर हैं या वो जेल में हैं। सीधे जनता योगी और मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताने जा रही है। 2022 का चुनाव डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी 2/3 नहीं अपितु 350 के बहुमत से सरकार बना रही है। ये भाई साहब आप संतुष्ट हैं क्या इनकी बातों से? एकदम संतुष्ट है। अखिलेश भी तो कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी काम किया और जो बीजेपी है वो उन्हीं के कामों का फीता काट रही है। अरे कहने के लिए तो कुछ भी कोई कर सकता है, लेकिन जनता तो देख ही रही काम कौन कर रहा है। भैया की बातों से मैं पूर्ण विकसित हूँ और आने वाली सरकार ही बनेगी, बीजेपी की ही बनेगी। तो वोट इस बार अखिलेश को जाएगा या फिर किसको जाएगा? देखिए, काम के अनुसार और शासन के अनुसार बीजेपी को जाएगा। अब बीजेपी ही की सरकार बनेगी। अच्छा, इस बार मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे को आप ध्यान में रख करके वोट डालने जा रहे हैं? विकास के नाम पर भी होगा, देश के नाम पर भी होगा। ये बरहज चौराहे की बात है। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण इलाकों में देखते हैं कि क्या हाल है, क्या लोग इस बार कुछ परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर एक बार फिर से बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हम इस समय पहुंचे बरहज के सब्जी मंडी में।
यहाँ पे सब्जी मंडी भी है, गल्ला मंडी भी है और एक बड़ी मंडी अगर कहें तो पूरे देवरिया में बरहज की मंडी सबसे बड़ी मंडी इसलिए मानी जाती है क्योंकि आज़ादी के पहले से लेकर के यहाँ पे जो बड़े व्यापारी थे वो व्यापार करने के लिए आते थे और सिर्फ देवरिया नहीं, आसपास के कई ज़िलों के लोग यहाँ पे आकर के सामानों की खरीदारी करते थे। हालांकि अब समय बदल गया, मंडियाँ बड़ी अब गोरखपुर और दूसरे ज़िलों में लगनी शुरू हो गई, लेकिन आज भी बरहज की जो मंडी है वो अपने नाम की वजह से और अपने जगह की वजह से लोगों के बीच में एक अलग पहचान रखती है। बरहज में तो आप लोगों ने 17 में कमल खिलाया, 22 में क्या स्थिति बन रही है? क्या स्थानीय मुद्दे चुनाव में हावी होंगे यहाँ पे? अब समय बताएगा। भाजपा फिर सरकार बनेगी। महंगाई बता रहे हैं कि बहुत अधिक हो गई है। महंगाई ने रोड भी व्यवस्था भी देखी है ना आप, सड़क गाड़ी घोड़ा सब सेट करिया काम धंधे। अच्छा हाँ 22 में फिर बनाएंगे, योगी जी की सरकार बनाएंगे? योगी जी के कन्फर्म है, 100 में 100 है। अच्छा कन्फर्म एकदम फाइनल एकदम, कोई रोक नहीं सकता। लोग तो बता रहे हैं सड़क सही नहीं है, विधायक जी सड़क बन रहा है ना, बन जाएगा, काहे हेडक दे रहे हैं आप। अच्छा सड़क बन जाएगा। हाँ विधायक फिर वही रहेंगे। चलिए। सरकार भाजपा कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के, बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको भी लगता है कि कुछ तब्दीली आएगी, कुछ बदलाव आएगा इस बार? आना चाहिए इस बार बदलाव। हाँ। बाकी हमारे यहाँ के विधायक नहीं कुछ काम किए हैं, बस योगी जी को देखना है, योगी जी काम किए हैं। नहीं, अखिलेश तो ये बता रहे हैं कि 22 में उनकी फिर सरकार बनने जा रही है और बरहज सीट भी वो जीतने जा रहे हैं। नहीं सवाल ही नहीं उठता। उनके शासनकाल में जातिवाद चरम सीमा पर रहता है, अराजकता चरम सीमा पर रहता है, स्वतंत्र रूप से कहीं कोई काम नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ये तो है कि स्वतंत्र रूप से सारे लोग अपना काम कर ले रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं। भाई साहब सब्जी लेने आप आए हैं यहाँ पे, तो महंगा हुआ सब्जी कि अभी है? कोई महंगा नहीं है, कोई महंगा नहीं है। कोई महंगा नहीं। किसान को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। लेकिन महंगाई कुछ भी नहीं है, सारी फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट देते ही जा रही है। अच्छा सब मिल रहा है, सब फैसिलिटी आपको मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? कॉलोनी मिल रहा है, लाइट है, पानी है, सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो महंगाई तो ऑटोमेटिक बढ़ना है। आपको लगता है कि काम जितना होना चाहिए था इस सरकार ने किया? काम के ऊपर पब्लिक वोट दिया तो उनको मिलना चाहिए बस। इस बार हालांकि देवरिया के बरहज इलाके के लोग ये मानते हैं कि काम यहाँ पे भले ही विधायक ने नहीं किया हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में जितने काम कराए हैं उसकी वजह से एक बार फिर से योगी को और उनके कामों को देखते हुए वो जो भी विधायक का प्रत्याशी होगा उसके साथ जाएंगे। ये यहाँ की मंडी के लोगों की राय है। आगे गाँव में किस तरह से लोग 22 को लेकर के अपना विचार रखने वाले हैं, किसको इस बार विधायक जिताने वाले हैं और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार उनके लिए बेहद अहम रहने वाले हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हम इस समय पहुंचे हैं देवरिया जिले के पिपरा चंद्रभानपुर गांव में। ये गांव अपने आप में अलग इस मायने में है क्योंकि ये गांव बरहज और देवरिया विधानसभा के एकदम बॉर्डर पर है और हर बार की तरह इस बार क्या सियासी समीकरण अलग होने वाले हैं यहाँ के लोगों के लिए या फिर पिछले बार की तरह इस बार फिर बीजेपी की ही लहर इस बार देखने को मिल रही है। बात करते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण। ये बताइए 17 में तो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, 22 में क्या है, कुछ माहौल बदल गया है क्या इस बार? हम अपना जानते हैं, हम लोग साइकिल के साथ हैं। अच्छा साइकिल के साथ हैं, क्यों, क्या नाराजगी हो गई बीजेपी से? नाराजगी है महंगाई को लेकर के। मुझे ये लगता है कि सब तो ठीक हुआ है, लेकिन सबसे मेन मुद्दा क्या है कि जो गरीबों की ओरिजिनल चीज़ है उस चीज़ को कोई भी सरकार है उसको बंद कर दे रही है। सरकार ने युवाओं के लिए कुछ किया है कि नहीं किया आपके हिसाब से? युवाओं के लिए तो सरकार ने बहुत कुछ किया है, पढ़ाई लिखाई भी किया है, स्कॉलरशिप भी देता है सरकार सब बच्चों को। हम इसमें देवरिया के सुभाष चौक पर हैं। इस चौक पे आपको इस तरह के शॉकर बनाने वाली लगभग 1 दर्जन दुकानें मिलेंगी, सड़क के इस पार भी और उस पार भी। और जिस दुकान पे हम खड़े हैं इस दुकान का नाम आप देखिए, शाकिर शाकर वाले। नाम दोनों का एक जैसा है, शाकर की बात करें या फिर दुकानदार की बात करें। हमारे साथ शाकिर भाई हैं। शाकिर भाई, आप जो ये शॉकर बनाते हैं कितने साल से काम चलता है यहाँ पे आपका? ये तो हम 78 से देवरिया में हैं। 78 से जी। अच्छा हाँ। रहने वाले कहाँ के हैं? गोरखपुर। अच्छा, यानी कि मुख्यमंत्री जी के शहर से आप हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बताइए, आप तो गाड़ियों का जो शॉकर है वो सही करते हैं और ये शॉकर जो है गाड़ियों को डिसबैलेंस होने से बचाता है, तो सरकार का जो शॉकर है वो ठीक काम कर रहा है क्या?
उसको भी बदलने की जरूरत नहीं नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा बहुत बढ़िया। है। अच्छा, हाँ। मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है उसकी। नहीं नहीं, एकदम सही है, सब एकदम अच्छा। सही चल रहा। योगी जी के और यहाँ के विधायक के काम से आप संतुष्ट हैं? एकदम यहाँ भी सही चल रहा है, गोरखपुर का भी वो उन्होंने बदल दिया। अच्छा। एकदम महानगर को बना दिया लखनऊ की जैसा। अच्छा। हाँ, एकदम चमका दिए योगी जी हमारे। विकास की अगर बात करते हैं तो 22 के चुनाव में क्या विकास मुद्दा होगा या फिर कुछ और मुद्दा होगा? सर ऐसा है कि देखिए, मुख्यमंत्री सर तो अपने शहर से ही हैं, गोरखपुर मंडल से, और गोरखपुर में भी काफ़ी विकास हुआ। विकास के नाम पे देखा जाए तो देवरिया में भी बहुत परिवर्तन है। इससे यहाँ मेडिकल नहीं था, मेडिकल हो गया। अभी यहाँ 4 लेन होने से बहुत लोगों को राहत है, और आने वाले दिन में आगे भी चल के हमको लगता है कि अगर योगी जी दोबारा आ गए सेकेंड टाइम में तो और अच्छा विकास होगा। तो देवरिया जिले में इस बार क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है कि फिर से आ रही है सरकार बीजेपी की यहाँ के 7 में से 6 विधानसभा में? अब तो वही लग रहा है बीजेपी फिर से आएगी लग रहा है। अच्छा, क्यों लग रहा है आपको? जैसे कि भाई काम हुआ है पूरा, अच्छा काम किए हैं लोग। आगे चलते हैं और देखते हैं कि देवरिया के और कौन कौन से फ्लेवर हैं और चुनाव में वो कितना असरकारक हो सकते हैं। हम इसमें देवरिया के नई बाजार मंडी में हैं। इस मंडी में आपको श्रृंगार की लगभग 2 दर्जन से अधिक दुकानें देखने को मिलेंगी और सबसे अधिक बिक्री यहाँ पे सिंघोरा, सेहरा और मौर की होती है। शादी ब्याह के समय ये जो लकड़ी के सिंघोरे होते हैं, ये सबसे अधिक इनका प्रयोग किया जाता है और हर जो हिंदू विवाह में खास तौर पे जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं वो अपना सिंदूर इसी आम की लकड़ी के बने सिंघोरे के अंदर रखती हैं और ये हर विवाह की परंपरा में बेहद अनिवार्य होता है। क्यों, इसके बिना शादी ब्याह हो पाती है क्या? नहीं हो पाती है। नहीं, जो ले रहेगा नहीं तो शादी नहीं होगा। हाँ। ये बताइए, इस बार अगर हम 22 के चुनाव की बात करें तो कुछ सरगर्मी है, दिख रही है कुछ इस बार चुनाव में? महंगाई कुछ असर है? महंगाई तो हर चीज़ की है, खाने से पीने से हर चीज़ की महंगाई है। तेल की महंगाई है, चावल की महंगाई, हर चीज़ पदार्थ जो भी है सब महंगा है, कोई सस्ता चीज़ नहीं है। तो ये महंगाई मुद्दा बनेगा चुनाव में कि नहीं? क्यों नहीं बनेगा, सरकार जिसका होगा कुछ होगा। नहीं, आप लोग वोट किसको देंगे? महंगाई पे देखते हुए देंगे? नहीं, जो जिसको जो देखा जीतेगा उसी को दिया जाएगा। हमारा तो उम्मीद है भाजपा ही को दिया जाएगा। अच्छा, भाजपा को दिया जाएगा। भाजपा से खुश हैं आप? आप बहुत खुश है, बहुत खुश है, थोड़ा सा नहीं बहुत खुश है। क्या किया ऐसा कि आप इतने खुश हो गए? बहुत बड़े प्रयोग किए हैं, सड़क बनवा दिए, हर चीज़ बनवा दिए। अब क्या चाहिए जनता को? 22 में क्या इस बार माहौल बन रहा है देवरिया में? अब देवरिया में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब चुनाव नज़दीक आता है तब कोई चीज़ मालूम होता है। तो नज़दीक आ गया, अब तो 2-3 महीने। हाँ, मगर अभी कुछ नहीं कहा। जनता का मूड किधर जाएगा अभी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये तो श्योर है, पक्का है। हाँ, ये इतना मालूम है कि जो भी बनेगी सरकार वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हाँ। अच्छा, 17 से लेकर के अब तक 21 तक कुछ परिवर्तन आया है देवरिया में? या परिवर्तन है, बहुत बहुत बहुत। जमीन और आसमान का अंतर हो गया। अच्छा। हाँ। क्या चीज़ें आप पहले से बेहतर आप पा रहे हैं? बेहतर से शिक्षा बेहतर हो गया, फिर जो स्वास्थ्य विभाग था वो बढ़िया हो गया, सड़कें बढ़िया हो गई, लाइट जो कभी नहीं देखने को मिलती थी आज वो लाइट मिल रही हमको। अच्छा, मोदी लहर अधिक है कि योगी लहर? दोनों लहर बहुत। हाँ, विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज बन गया है, सड़कें बनी हैं, विकास काफ़ी हुआ है। विकास काफी हुआ। हाँ, 17 में तो मोदी जी के नाम पे वोट दिया था उत्तर प्रदेश में। 22 में किसके नाम से? योगी जी के विकास के नाम पे या फिर विकास के नाम पे? अच्छा, विकास हुआ, लेकिन एक कमी ये भी है कि महंगाई भी बढ़ी है। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। विकास क्या मुद्दा बनता है क्या चुनाव में, या फिर हर बार की तरह जाति समीकरण हावी हो जाते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विकास तो हुआ है योगी सरकार में। हाँ, ऐसा कोई नहीं है। और जात पात से हटकर लोग इस बार मतदान भी करेंगे और योगी जी को पूर्ण बहुमत से विजयी भी बनाएंगे। अच्छा, ये जो आपका जिला है ये समाजवाद का कभी गढ़ माना जाता था। मोहन बाबू जब तक थे यहाँ पे माना जाता था कि समाजवादियों को एक तरीके से पूरे पूर्वांचल में यहीं से संजीवनी मिलती थी। अब क्या ऐसा हो गया कि समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से अगर कहें तो यहाँ से स्थिति खराब हो गई, एक सीट खाली बचा पाई हो? क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था और भ्रष्टाचार को देखते हुए सर जनता ने भी काफ़ी सोचा कि इस बार जो है विकास को देखा जाए। विकास को देखकर योगी जी को लोगों ने चुना है फिर से इस बार।